महीने बाद निहारिका की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। सब घर वाले उसका खूब ख्याल रखते। अब वह थोड़ी गोलू मोलू सी हो गई थी। सुबह का समय, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और बेला सबको खाना परोस रही थी। वहीं निहारिका का मुंह बना हुआ था। वह मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। हर्षवर्धन जी कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हैं? निहारिका, चाचू यह बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चाची, और अपने बेटे से पूछिए ना। हर्षवर्धन जी, हाँ भाई, क्या कर दिया तुम दोनों ने? बेला और संग्राम दोनों निहारिका को घूरने लगते हैं। निहारिका कहती है, देखिए चाचू, कैसे आपके सामने भी घूर रहे हैं हमें। हर्षवर्धन जी, आप दोनों क्यों बच्ची घूर को रहे हैं हमारे संग्राम। वो इसलिए चाचू ताकि ये बच्ची कोई शरारत ना करे। निहारिका, हमने क्या शरारत की? बेला, ओ तो कल पूल में नव्या के साथ क्या हम खेल रहे थे? हर्षवर्धन जी, ये तो गलत बात है ना बच्चा, आप खुद डॉक्टर होकर शैतानी करोगी तो कैसे चलेगा? निहारिका, तो क्या करें हम चाचू, हमारे जल्लाद पति और उनकी चाची ना तो हमें घर से कोई काम करने देते हैं, ना हॉस्पिटल में जाने देते हैं, ना ही कहीं घूमने जाने देते हैं, ना हॉस्पिटल ज्वाइन करने देते हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? हृदय, संग्राम, ये बहुत गलत बात है। कम से कम इन्हें थोड़ा घुमाकर तो लाइए। आपकी केयर अपनी जगह पर ठीक है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उन्हें घर में कैद कर दें। संग्राम, पर निहारिका, देखा आप सबने, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी हम कहीं जाने या फिर कहीं घूमने को कहते हैं तो ये पर पहले आ जाता है। संग्राम, ठीक है, चलिए, पर हमारी एक शर्त है। निहारिका, कैसी शर्त? संग्राम, आप वहाँ पर ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगी। निहारिका, इससे अच्छा तो हमें जेल में ही डाल दीजिए, वह धीरे से कहती है। संग्राम, हमें सब सुनाई दे रहा है। निहारिका कहती है, सुनने के लिए ही बोला है। मतलब आप ही बताइए, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो जाकर क्या ही करूँगी? संग्राम, देखकर एंजॉय कर लेना। निहारिका, इससे अच्छा तो घर पर ही ठीक है। संग्राम, तो फिर ठीक है, हम ऑफिस जा रहे हैं। निहारिका जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, देख कर काम चला लेंगे। संग्राम, तो फिर ठीक है, हम तैयारी कर लेते हैं। वंश, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सब तैयारी कर रखी है। और फिर वह बालकनी की तरफ इशारा कर देता है तो वहाँ पर एक बस खड़ी थी। संग्राम, बस? निहारिका, और आप बेबस, अब आप कुछ नहीं कर सकते। संग्राम, मतलब सब प्लान था और हमें उल्लू बनाया जा रहा था। भूमि, हाँ भाई। संग्राम, और अगर हम नहीं मानते तो? निहारिका, तो फिर आप घर पर रहते और हम सब घूमने जाते। संग्राम, अच्छा, ये क्या बात हुई? हृदय, यही बात हुई मेरे यार। वैसे भी पहली बार निहारिका ने हमसे कुछ मांगा है तो हम भला मना कैसे करते? अभिनव, तो चलिए जीजाजी, तैयारी करिए। वैसे भी हमने सबको बता दिया है कि आप 1 सप्ताह की छुट्टी पर हैं और मासा की देखभाल के लिए मैंने अपने एक खास डॉक्टर को बुला लिया है, वह देख लेंगे सब। हृदय, आप सब अपनी पैकिंग कर लीजिए। सभी अपनी अपनी पैकिंग में लग जाती हैं। हृदय ऑफिस का काम कर रहा था और अवंतिका किचन में खाना बना रही थी। हृदय उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, रानी सा, हमारी रेड कलर वाली फाइल कहाँ पर है? पर अवंतिका को कुछ सुनाई नहीं देता तो हृदय उठकर किचन की तरफ चला जाता है और अवंतिका की तरफ देखता है जो पनीर की सब्जी बना रही थी और साड़ी के पल्लू को कमर में खोस रखा था, जिससे उसकी पतली गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। हृदय उसकी कमर पर चिमटी काट लेता है तो वह एकदम से उछल पड़ती है और हृदय को घूरते हुए कहती है, हुकुम सा, ये सब क्या है? हृदय, आपकी सजा है। अवंतिका, और वो क्यों? हृदय, रानी सा, हम कब से आपको बुला रहे थे, पर आप हैं कि हमारी बात सुन ही नहीं रही और हमें अपना काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अवंतिका, हुकुम सा, आजकल आप बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हैं। हृदय, अब क्या करें, हमारी रानी सा बदमाशी करती नहीं है,
ना हमारे साथ समय बिताती हैं, तो हमें ही सब करना पड़ता है और उनके करीब आना पड़ता है। अवंतिका, अच्छा माफ़ कर दीजिए और चलिए हम आपकी फ़ाइल दे देते हैं। हृदय, आप रहने दीजिए, हम अपने आप ले लेंगे। बस आप बता दीजिए कहाँ पर रखी हुई है। अवंतिका, सोफ़े के बराबर वाली टेबल पर है। हृदय, आपको कैसे याद रहता है सब? अवंतिका कहती है, क्योंकि आप सुबह जब राजकुमारी के साथ खेल रहे थे, तब आपके हाथ में वह फ़ाइल थी और आपने वहीं टेबल पर रख दी थी, तभी हमने देख लिया था। हृदय वहाँ से जाने लगता है तो अवंतिका कहती है, हुकुम सा, रबड़ी को टेस्ट करके बताइए तो जरा कितनी मीठी है। हृदय रबड़ी में अपनी उंगली डुबोकर अवंतिका के पेट पर लगा देता है तो वह कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हृदय अपने होठ उसके पेट पर रख देता है और अवंतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वीर आते हुए कहता है, भाभी, पनीर। और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी से पलटकर खड़ा हो जाता है। हृदय भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और अवंतिका अपना चेहरा घुमा लेती है। हृदय, हम जाते हैं, चाचू बुला रहे हैं, कहकर वह भाग जाता है। वीर, भाभी, पनीर टेबल पर रख दिया है, आप ले लीजिए। और वह भी चला जाता है। अवंतिका पनीर काट रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने आप से कहती है, हे भगवान, वीर भैया क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तभी बेला आकर कहती है, अवंतिका, सबको चाय देकर आओ। अवंतिका जी चाची कहकर सबको चाय देने चली जाती है। उसके बाद सभी तैयार होने चले जाते हैं और कुछ देर बाद सब आकर बस में बैठ जाते हैं। तो अवंतिका कहती है, अब बताइए वंश भैया और वीर भैया, कहाँ जाना है? वीर और वंश दोनों साथ में कहते हैं, यही तो सरप्राइज़ है, अब आप सबको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। हर्षवर्धन जी, बिल्कुल, और ये सफ़र 2 घंटे का है, तो सब लोग एंजॉय करो। वीर कहता है, भाभी, चाची, लाइए दोनों को हमें दे दीजिए, पीछे ले जाकर सुला देंगे। हृदय, तुम रहने दो वीर, परेशान हो जाओगे। हर्षवर्धन जी, और क्या, वैसे भी तुम्हें बहुत काम होता है। भूमि, चाचू दे दीजिए, हम वीर जी के साथ संभाल लेंगे। आप दोनों अपनी अपनी वालियों के साथ रोमांस करिए, फिर धीरे से, वैसे भी हमारे वाला तो करेगा नहीं। वंश जो वहीं पर बैठा था, उसकी बात सुनकर हंस देता है। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं तो वह हड़बड़ाकर कहता है, वो हमें एक जोक याद आ गया था। वीर नव्या और तेजू को लेकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है तो भूमि भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है। वीर कहता है, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? आगे जाकर बैठिए ना। भूमि, हम यहीं बैठेंगे। अब वीर कुछ नहीं बोलता, वो समझ जाता है कि वह वहाँ से नहीं जाने वाली। आखिर वह 3 महीने से उसे झेल रहा था, क्योंकि हमारे शेर भाइयों की शेरनी वीर को बहुत परेशान करती थी। वहीं हमारे वीर शेर को भी कहीं ना कहीं अब भूमि पसंद आने लगी थी। हृदय शिकायत करते हुए कहता है, रानिशा, आप हमसे दूर दूर रहने लगी हैं। अवंतिका, हाँ हुकुम सा, हम आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि इसकी वजह भी आप ही हैं। आपको याद है वह रात जब हम पहली बार आपसे मिले थे, आपने हमें अपना बनाया, साथ में हमारी बच्ची को भी अपनाया। उस समय आपके लिए हम बहुत एहसानमंद थे। फिर आपने हमें अपने घर पर रखा, अपने साथ, और इतना प्यारा परिवार दिया। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर पति नहीं दिया। पति पत्नी का नाटक करते करते हमारे मन में आपके लिए एक जगह बन गई। हम खुद को पूरी तरह से आपका बनाना चाहते थे, पर आपने क्या किया, हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। आप जानते हैं उस रात हमारा दिल कितना टूटा था। कहते हुए अवंतिका रोने लगती है। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जिसे हृदय महसूस कर पा रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी अपनी अपनी सीट से उठकर हृदय की सीट के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसका एहसास ना हृदय को था ना अवंतिका को। अवंतिका सुबकते हुए कहती है, हुकुम साहब, आज हम आपसे अब एक बात कहना चाहते हैं। हमें
आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर आपको कोई और पसंद हो तो बता दीजिए, हम आपसे दूर चले जाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। चाचू से बात करके आपकी शादी उनसे करा देंगे। इससे आगे वह कुछ बोल पाती। हृदय कहता है, खबरदार रानीसा, जो हमसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो। आप हमारी ज़िंदगी हैं। और हाँ, जहाँ तक शिकायत है उस रात की, तो उस रात हम इसलिए रुक गए क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हैं। हमें डर था कि कहीं हम आपको चोट ना पहुँचा दें, वरना हम कभी नहीं रुकते। हम तो खुद बेचैन हैं आपके करीब आने के लिए। हम कैसे खुद को रोकते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं रानी सा। आपको तो हमसे मोहब्बत अब जाकर हुई है, पर हमें तो पहले दिन से ही आपसे मोहब्बत हो गई थी। यकीन ना हो तो आप अपने भाई साहब से पूछ सकती हैं, वरना जिस हृदय राज सिंह राठौड़ ने आज तक किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं, वह आपको अपना बनाने का सपना देखने लगा। आपके हमारी ज़िंदगी में आने से पहले हमें सिर्फ अपना काम ही दिखता था और कुछ नहीं, पर अब सिर्फ आपको देखने का मन करता है। जब आप पहली बार महल में आई थी, हमें तभी आपसे प्यार हो गया था, पर आपके साथ एक बच्ची को देखकर हमें अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। पर जब पता चला कि आप इसकी सगी माँ नहीं हैं, तो दिल को एक सुकून सा मिल गया। समझिए आप। फिर वह उसके आंसू पोंछते हुए, अब आप यह फालतू की बातें नहीं सोचेंगी अवंतिका। मतलब आप बस इसलिए हमारे करीब नहीं आए कि हमें तकलीफ ना हो जाए। हृदय, जी, पर अब लगता है कि हमने गलती कर दी। हमें बीच रास्ते में नहीं रुकना चाहिए था। जो शुरू किया था वो ख़त्म भी करना चाहिए था। अवंतिका, क्या आप हमें चिढ़ा रहे हैं? हृदय, बिल्कुल नहीं। हमारी इतनी हिम्मत कि हम अपनी रानी सा को चिढ़ा सकें। अवंतिका, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप पर गुस्सा किया। हृदय, अच्छा किया, वरना हमें पता कैसे चलता कि आपके दिल में क्या है। और हम यही सोचते रहते कि आपको उस रात बुरा लगा हमारा ऐसे आपके करीब आना। पर आज आपने अपने प्यार का इजहार करके हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी। तभी पीछे से आवाज़ आती है और हमें फ्री की मूवी। हृदय और अवंतिका पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब हाथ बांधे उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही अवंतिका को यह बात पता चलती है, वह शर्माकर अपना चेहरा हृदय के सीने में छुपा लेती है और सब हंस देते हैं। हर्षवर्धन जी, वैसे हमें नहीं पता था कि आज बिना पैसे खर्च किए इतनी रोमांटिक मूवी देखने को मिलेगी। निहारिका, भाभी, मतलब आज आप दोनों भी असली में सुहागरात मनाओगे? निहारिका की बात पर हृदय को खांसी आ जाती है। वहीं अवंतिका शर्म से पानी पानी हो जाती है। संग्राम, आजकल आप बहुत बदमाश हो गई हैं। निहारिका वीर से, अरे हमारे प्यारे देवर, कब पहुंचेंगे आपकी सरप्राइज वाली जगह? वीर, बस भाभी, अभी कुछ देर बाद। हंसी मजाक करते करते बस रुक जाती है और वीर कहता है, चलिए पहुंच गए। निहारिका यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है, कितनी खूबसूरत है। हृदय, अब तो बता दे भाई, हम कहाँ आ गए? वीर, हमारे गांव। हर्षवर्धन जी को छोड़कर सब एक साथ कहते हैं, क्या? वीर, वो भाभी प्रेग्नेंट है और ऐसी जगह जाना था जहाँ पर उनका ख्याल अच्छे से रखा जा सके, हर्षवर्धन जी, और सारी चीज़ें नेचुरल हों। वंश, इसलिए हम यहाँ आ गए। भूमि धीरे से, ये आपका घर है? वंश, और आपका होने वाला ससुराल। हर्षवर्धन जी, चलो उतरो सब। सब धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगते हैं तो वीर के मम्मी पापा आरती की थाल लेकर खड़े हुए थे। वीर और वंश उतरकर अपने माँ पापा के पैर छू लेते हैं और बाकी सब भी। उसके बाद बेला जैसे ही पैर छूने को होती है तो वीर की माँ उसे रोकते हुए कहती है, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती। वीर, चलिए मासा, हम आपकी मदद कर देते हैं। वीर की माँ यानी शबरी जी कहती हैं, बेटा तुम रहने दो, थक गए होंगे सफ़र करके, तुम आराम करो, हम कर लेंगे। तभी वीर के पापा अशोक जी आगे आकर कहते हैं,
अरे हम हैं ना, तुम्हारी माँ के सेवक। सबरी जी, हटिए जी। मेहमानों के सामने भी शुरू हो गए, कहकर वह अंदर चली जाती हैं और सब हंसने लग जाते हैं। अवंतिका, वीर भैया, आपकी माँ तो बहुत स्वीट है। निहारिका, और रोमांटिक भी। वंश, कुछ देर रुकिए भाभी, कॉमेडी भी दिखेगी। तभी अशोक जी और शबरी जी हाथ में ट्रे लेकर आते हैं, तो वाणी कहती है, आंटी, ये क्या है? अशोक जी, बेटा, ये बेल का शरबत है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। सभी शरबत का गिलास उठाकर पीने लगते हैं। भूमि, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज़्यादा टेस्टी है। कुछ देर बाद सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। बेला और अवंतिका रोटियां बनाने सबरी जी की मदद करती हैं। सब खाना खाकर छत पर जाकर गप्पे मार रहे थे। सबरी जी हर्षवर्धन जी से कहती हैं, वैसे राजा साहब, हमें आपसे वीर की शिकायत करनी है। उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी के साथ साथ सभी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, और वीर भी। शबरी जी, अरे इस नालायक को समझाइए ना शादी करने के लिए, क्योंकि हमारी तो यह सुनता नहीं है। अब शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? वीर कहता है, माँ। सबरी जी, तू चुप कर। तेरी उम्र में तेरे बापू ने तुझे पैदा करके तेरी दादी को दे दिया था। वीर, बस करिए माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? शबरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं इसे कोई गोरी पसंद आ गई है? अगर ऐसा हुआ तो हम तो लुट जाएंगे, कहकर वह अपने सिर पर हाथ रख लेती हैं। सब उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वहीं वीर अपना सिर पीट लेता है। फिर सभी से कहता है, आप लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और सो जाइए। कल सुबह जल्दी उठना है और खेत में जाना है और वहीं ट्यूबवेल में नहाना है, इसलिए अपने कपड़े साथ ले लीजिए। बेला, वीर भैया, हम भी चलेंगे। सबरी जी, क्यों नहीं रानी सा, सभी चलेंगे। बेला, मासा, आप हमें हमारे नाम से बुलाइए, रानी सा कहकर नहीं। अवंतिका, हाँ माँ, हमें भी। हृदय, अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। हर्षवर्धन जी, हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे भी इन तीनों को उठाना जंग जीतने के बराबर है। वह निहारिका, भूमि और वाणी की तरफ उंगली करके कहते हैं। निहारिका, चाचू हम उठ जाते हैं अब। संग्राम, वो तो दिखता है, रोज जब हम आपको उठाते हैं तब। निहारिका उसे जीभ दिखा देती है, तो संग्राम कहता है, बस यही करना। तभी संग्राम तभी हर्षवर्धन जी कहते हैं, अरे झगड़ना बंद करो और सब सो जाओ, वरना सुबह नहीं उठे तो सबको बहुत मारेंगे हम। उनकी बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में थकान की वजह से सबको नींद आ जाती है। हृदय और अवंतिका को सुकून की नींद आई थी, क्योंकि उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी।